जुडिशल कमीशन की जानिब से आला अदलिया में तैनातियाँ जारी हैं और इस हवाले से मुसलसल तनाज़ात सामने आ रहे हैं। साथ ही जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई है। मगर इन तमाम जजेस में किन किन के नाम शामिल हैं? जियो के शो आज शाहजेब खानजादा के साथ में एंकर शाहजेब खानजादा ने तमाम तफसीलात सामने रख दी। जुडिशल कमीशन की जानिब से आला अदलिया में मुसलसल तैनातियाँ की जा रही हैं और इस हवाले से मुसलसल तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं। आज भी जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में इजलास के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए भी जजेस नामजद कर दिए गए हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के हवाले से सामने आई है, जिसमें मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। आईनी बेंच में खैबर पख्तूनख्वा से 2 जजेस जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान, बलूचिस्तान से जस्टिस हाशिम काकड़, सिंध से जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और इस्लामाबाद से जस्टिस आमिर फारूक को आईनी बेंच में शामिल कर लिया गया है, जिनके बारे में अहम बात यह है कि ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को ही तैनात किए गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके हाल ही में तैनात होने वाले जजेस को आईनी बेंच में शामिल कर लिया गया है, जिस पर आज सीनियर जजेस और अपोजिशन अराकीन की जानिब से मुखालफत भी देखने में आई है। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत राय से दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और पीटीआई के 2 अराकीन सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर खान ने मुखालफत की। ज़राए का कहना है कि आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की राय आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दी, लेकिन इख्तलाफ करने वाले 4 अराकीन ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने आईनी बेंच में जजेस को शामिल करने के लिए तरीक़ाकार तय करने का मुतालबा किया और कहा कि आईनी बेंच में जजेस शामिल करने का इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास नहीं होना चाहिए। मजीद 5 जजेस के इजाफे से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई और दीगर अहम केसेस की समाअत की। इन तमाम केसेस की समाअत में जजेस के क्या रिमार्क्स थे और पीटीआई ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर क्या मौक़िफ़ सामने रखा? एंकर शाहजेब खानजादा ने बड़ी खबर दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अहम केसेस की समाअत भी की है। 9 मई से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर 5 रुकनी आईनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की और इमरान खान के वकील हामिद खान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक दलाइल दिए। समाअत के आगाज़ में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हामिद खान से सवाल किया कि आपकी इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या है, तो हामिद खान ने कहा कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। हमने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की बात की है। दूसरी इस्तदा यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक तो आपकी इस्तदा गैर मौसर हो चुकी है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक मामला तो अलग से चल रहा है। क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल केस में जुडिशल कमीशन का कहा है? हामिद खान ने जवाब दिया कि नहीं, उस केस में हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक कोई इस्तदा नहीं की है। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। आपने 9 मई को हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जैसे ज़मीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि शहरी हलाकतों की कहीं कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई है? कोई एक आध FIR कराई हो वही दिखा दें। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क दिए कि 9 मई वाक़यात में हलाक अफराद से मुताल्लिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन और पकड़ दखड़ पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले की समाअत भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा पीटीआई क़यादत के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस के नाम इमरान खान ने खुला खत लिखा। पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुतादिद केसेस दर्ज किए गए। मैं अदालत की मुआवनत करना चाहता हूं कि जुडिशल कमीशन क्यों ज़रूरी है। इंतज़ार पंजोदा का मामला भी आप देख सकते हैं। इंतज़ार पंजोदा का अगवा और फिर जिस ड्रामाई अंदाज में वो बाजियाब हुए, अदालत इसे देखे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या इंतज़ार पंजोदा ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया?
सलमान अकबर राजा ने कहा कि इंतजार पंजोदा को कहा गया था कि आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, वो तो सो भी नहीं सकते थे, ना ही बात कर सकते थे। इस मरहले पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा, हम बाजियाब तो करा सकते हैं लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इससे रोक नहीं सकते। आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट ही मुतल्लिका फोरम है, पार्लियामेंट में जाकर इस पर आवाज़ उठाएं। सलमान अकबर राजा ने कहा कि पार्लियामेंट इस पर कुछ नहीं कर सकती। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने जवाबी रिमार्क्स में कहा कि पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है, वही असल फोरम है। सलमान अकबर राजा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कल इंतजार पंजोदा बाजियाब हो जाएंगे, फिर सबने देखा कि वो किस तरह बाजियाब हुए। लोग खौफजदा हैं, हर दूसरे दिन कोई अगवा हो रहा है। आपकी बात दुरुस्त है कि जब केसेस मुख्तलिफ फोरम्स पर चल रहे हैं तो फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्या कर सकता है, यह सवाल साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क के दौर में भी आया था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि 35 पंक्चर वाले मामले पर यह सवाल उठा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन की तश्कील का इख्तियार किसका है, तो सलमान अकबर राजा ने जवाब दिया कि इख्तियार तो हुकूमत का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कमीशन बना सकती है। भारत में जब रियासत गुजरात के फसादात में मुलव्विस थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार इस्तेमाल किया था। जब रियासत क्रिमिनल हो तो फिर अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि यह सूरत हाल पैदा हुई तो इसकी कोई सियासी जमात बेनिफिशरी भी होगी। सलमान अकबर राजा ने जवाब दिया कि यह फैसला कोई और करता है कि कौन ज़ेर इताब होगा और कौन बेनिफिशरी होगा। हर दौर में एक सियासी जमात ज़ेर इताब होती है तो दूसरी बेनिफिशरी होती है। जैसे मुसर्रत हिलाली ने इस पर रिमार्क दिया कि फिर आप लोग पार्लियामेंट क्यों जाते हैं। सलमान अकबर राजा ने दलाइल आगे बढ़ाते हुए कहा कि अदालत सीसीटीवी फुटेज देख सकती है। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि सीसीटीवी फुटेज तो मुतालिका अदालत में आपका दिफा हो सकता है। सलमान अकबर राजा ने कहा कि हैरत की बात यह है कि 10 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज में है कि सोफे को आग लगी हुई है, ये नहीं है कि आग किसने लगाई है। कोर कमांडर हाउस का गेट किसने खोला, ये सीसीटीवी फुटेज में नहीं है। सलमान अकबर राजा ने मजीद कहा कि कल हमारी एक होटल में कॉन्फ्रेंस थी लेकिन दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि क्या आपने दफ़ा 144 को चैलेंज किया है, आप चैलेंज करें, हम ऑर्डर कर देते हैं। सलमान अकबर राजा ने कहा कि अब चैलेंज करने का क्या फ़ायदा, हमारा इवेंट तो गुजर गया, अगर चैलेंज कर भी दिया तो सालों केस चलता रहेगा। इसके बाद अदालत ने मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा इलेक्शन में धांधली पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का मामला भी आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए आया तो इमरान खान और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार थे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इमरान खान और शेर अफजल मरवत के बुकला से कहा कि आइंदा समाअत पर एतराज़ात पर दलाइल दें, एतराज़ात पर दलाइल नहीं दे सकते तो मरकज़ी दरख्वास्त पर दलाइल दें। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि मैं तैयार हूँ, आइंदा समाअत पर एतराज़ात पर दलाइल दूंगा, लेकिन शेर अफजल मरवत के वकील हनीफ राई ने कहा कि एतराज़ात दूर होने तक मरकज़ी दरख्वास्त पर दलाइल नहीं दूंगा। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि हम इजाज़त दे रहे हैं, आप दलाइल दें, लेकिन हनीफ राही ने कहा कि जब तक मेरी दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगता मैं दलाइल नहीं दूंगा। इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की जमात अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल होगी या नहीं, और क्या अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत को बड़ा चैलेंज दे सकता है। जियो के एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने अंदर की कहानी बता दी। शहजाद इकबाल साहब, एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ से, क्योंकि हुकूमत का ऐसा लगता है सबसे बड़ा कंफर्ट ही ये है कि अपोजिशन के साथ मौलाना फजल रहमान साहब नहीं जाएंगे, और जब मौलाना की पार्टी बात करती है वो हुकूमत को और इस निज़ाम को तो चार्जशीट करती है, मगर साथ ही तहरीक इंसाफ को उनकी खैबर पख्तूनख्वा में विक्ट्री को चार्जशीट करती है, वो कोई ना कोई साजिश करार देती है। ये गैप ब्रिज हो पाएगा? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरे ख्याल से यही एक कंफर्ट है कि एक तो फजल रहमान साहब हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ रहे, उनके साथ चलना उनको ज़्यादा सूट करता रहा है, तहरीक इंसाफ के शदीद मुखालिफ रहें, और इस मरतबा भी शायद यही एक एडवांटेज हो कि फजल रहमान साहब चाहे 26वीं तरमीम हो या दीगर मामलात पे पीटीआई के साथ बात तो करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक तो कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकली भी रहा है और दूसरा दोनों खैबर पख्तूनख्वा में सियासत करते हैं। पीटीआई कहती है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी मिली, बल्कि हमें पूरे मुल्क में मिली है, लेकिन बाकी सूबों में हमारे खिलाफ धांधली हो गई है। पहले दिन से फजल रहमान साहब का ये स्टांस है कि धांधली हमारे खिलाफ हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, और पीटीआई को वहाँ से जिताया गया है क्योंकि फजल रहमान साहब जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो ये एक ऐसा डेडलॉक है जिसपे दोनों का साथ चलना मुश्किल है, और दूसरा फिर इमरान खान की सियासत, सड़कों पे निकलना, ये सब कुछ कर रहा, तो शायद इसमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना करें मौलाना फजल रहमान साहब, और मेरे ख्याल से यही कंफर्ट है। अदरवाइज तो अगर आप देखें हुकूमत की अपनी स्ट्रैटेजी से तो ऐसा लगता है कि एक छोटे से इवेंट को आप इतना बड़ा बना देते हैं, इतना प्रमोट कर देते हैं, जो उन्होंने किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मतलब आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी नई बात है जो शायद खकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने या चकजई साहब ने की हो। रोज़ाना मीडिया उनके
सामने जाता है, यही बात करते हैं, रोजाना टीवी शोज पे यही बात हो रही होती है, यही बातें कॉन्फ्रेंस में होनी थी, लेकिन उसको बगैर पैसे दिए इतना प्रमोट कर दिया हुकूमत ने, कभी एफसी खड़ी कर दी, फिर पुलिस वाले खड़े कर दिए, उनको जगह नहीं दी मिल रही थी, होटल पे जहाँ जाते थे वहाँ पे उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो हुकूमत की अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे तो कोई उम्मीद ना ही हो तो बेहतर है उनसे, लेकिन क्योंकि एक हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि मुखालिफ रहे पीटीआई जेयूआईएफ, शायद ये एक कंफर्ट है हुकूमत के लिए। अदरवाइज अगर ये दोनों कुव्वतें मिल जाए साथ तो फिर शायद हुकूमत को स्ट्रीट पावर के तौर पे एक बड़े चैलेंज का सामना हो सकता है।